हाँ, नर्सिंग करके चाय बेच रही हैं। जी, मेरे और उनके बीच में कुछ भी नहीं बचा है। कोई पति क्या करते हैं? पति से मेरी कोई तालमेल नहीं है, इसलिए हम दोनों अलग रहते हैं। चाय का दुकान लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटी को हाँ, पढ़ाना है। सिर्फ बेटी को पढ़ाना। तो पापा जमीन बेच करके मेरे को मेडिकल का कोर्स करवाया। पहले जमीन बेचकर मेरी शादी किए थे पापा। पहले जमीन बेचकर शादी किए, फिर जमीन बेचकर पढ़ाया। फिर पढ़ाया। ये पति से क्यों नहीं बनती है? सर, इंसान से बनता है ना, जानवर से थोड़ी ना बनता है। बिहार के पटना में चाय वालों की बाढ़ सी आ गई है। अभी मैं मां काली नर्सिंग चाय वाले के स्टॉल के सामने हूं और मैं इसलिए इनका वीडियो कर रहा हूं क्योंकि ये महिला हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुरुष होते तब शायद से मैं वीडियो नहीं करता, लेकिन महिला होकर चाय बेच रही हैं। और यहाँ पर चाय बेच रही हैं, किस लिए बेच रही हैं, ये तमाम मन में इच्छा जागृत हुई कि आखिर ये क्यों चाय बेच रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग महिलाओं के ऊपर कमेंट भी करते हैं और महिला होकर चाय बेच रही हैं, ये भी मन में सवाल हो रहा था कि आखिर कौन सी मुसीबत आ गई कि मां काली नर्सिंग चाय वाली आज चाय बेचने पर मजबूर हैं। नर्सिंग लिखा था इसलिए और मन में जिज्ञासा हो गई कि आखिर नर्सिंग क्यों लिखा हुआ है, क्या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, नर्सिंग करके जो है चाय बेच रही हैं, तमाम मन में सवाल है। और महिला है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि महिला चाय क्यों बेच रही है, आखिर क्या परिस्थिति आ गई कि इनके पति, इनके भाई, इनके भतीजा, इनके घर वाले चाय क्यों नहीं बेच रहे हैं, ये क्यों चाय बेच रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति। प्रीति, माँ काली नर्सिंग वाली ये आपने दुकान खोला है? जी हाँ। क्यों चाय क्यों बेच रही हैं? चाय इसलिए बेच रहे हैं सर क्योंकि पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो प्राइवेट जॉब में तो सैलरी इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था कि सारा कुछ पूरा हो सके। हाँ। इसलिए हम यहाँ चाय का स्टॉल लगाए। ये नर्सिंग क्यों लिखा है, क्या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी है, नर्सिंग वगैरह का कोर्स किया है क्या? जी हाँ, नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं पटना इंस्टीट्यूट पारा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज से। हाँ, नर्सिंग करके चाय बेच रही हैं। जी। तो आपको तो मेडिकल क्षेत्र में लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहिए था, लोगों को बड़े अस्पताल में बढ़िया से इलाज में देखभाल करना चाहिए था, ये क्यों चाय क्यों बेच रही हैं आप? बड़े अस्पताल में भी जॉब करने के बाद सैलरी कहाँ मिलती है प्राइवेट में सर? ट्राई किया है कभी? ट्राई किए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किए हैं। अब पटना फोर्ट में आप देख लीजिए, वहाँ 10-12 हजार मिलता है बस। तो क्या इसमें क्या होता है? हाँ। उससे ज्यादा तो यहाँ से कमा सकते हैं मेहनत करके। तो वहाँ से ज्यादा कमा रही हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, शादी वादी हो गया आपका? हाँ। तो पति क्या करते हैं? पति से मेरी कोई तालमेल नहीं है, इसलिए हम दोनों अलग रहते हैं। पति से ज्यादा बनता नहीं है? ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं बनता है। अब मेरे और उनके बीच में कुछ भी नहीं बचा है। कोई बच्चा वगैरह जो हो आपके पास, उनके पास हो या आपके पास? मेरे पास है, मेरी बेटी। एक बेटी है। हाँ। तो जो है बेटी कहाँ रहती है, कैसे पढ़ाई लिखाई बेटी का? मेरे पास में रहती है और यहीं पटना के स्कूल में वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से हम उसको गांव भेज दिए हैं। काहे? वैसे ही, मतलब मेरे दादाजी रिसेंटली डेट किए ना, तो घर का माहौल बहुत खराब हो गया था, तो इसलिए उसको वहाँ छोड़ दिए हैं। सुनने में आया कि जिस बेटी को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान लगा रही हैं। अगर आप अपने भरण पोषण के लिए करती तो शायद किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में या जो है किसी भी अस्पताल में अपना जीवन यापन कर सकती थी। बिल्कुल चल सकता था तब, लेकिन मेरा वो कहते हैं ना, यहाँ से नीड्स तो मतलब पूरी हो जा रही थी वहाँ से, अस्पताल से। हाँ, लेकिन ड्रीम्स तो रखे रह गए थे। तो ड्रीम्स यहाँ से पूरा हो रहा है? अभी तो नहीं सर, अभी तो बस प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। ये चाय का दुकान लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटी को पढ़ाना है? सिर्फ बेटी को पढ़ाना है और भी जिम्मेदारी, क्योंकि पिछले बार जब मैं यहाँ आई तो पापा जमीन बेच करके मेरे को मेडिकल का कोर्स करवाया, नर्सिंग वाला। जमीन बेच करके? हाँ, जमीन बेच करके वो मेडिकल का कोर्स करवाए। तो अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोड़ी ना है कि वो मेरी बेटी को भी पढ़ाए। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है अब कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ, मैं अपने पापा के लिए भी कुछ करूँ। एक माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बिटिया पढ़ लिख कर एक ऐसा अच्छा काम करे जिससे समाज में और देश का उसका नाम हो। बेटी को खेत बेचकर बाप ने पढ़ाया और शादी विवाह कर दिया, इसलिए पढ़ाया कि बिटिया जो है आगे चलकर जो है। पहले जमीन बेचकर मेरी शादी किए थे पापा। पहले जमीन बेचकर शादी किए, फिर जमीन बेचकर पढ़ाया, फिर पढ़ाए। जबकि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तब लगा पापा को कि नहीं, इसको इसके पैर पे खड़े कर देना चाहिए, तो इसलिए फिर जाके ज़मीन बेच करके हमको पढ़ाए। वहाँ से भी फिर मेरे को सही नहीं समझ में आया, तो पापा अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब हम अपनी जिम्मेदारी अपनी बेटी को लेकर के निभा रहे हैं। एक माँ भी है और एक घर की जो है सदस्य भी हैं, एक बेटी भी है और एक बहू भी है।
किस पर्दे में ये रहे इनको कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि ये अगर कुछ करेंगी तभी इनका भरण पोषण होगा, तभी इनकी बेटी का जीवन यापन होगा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलेगा और तभी इनका खर्चा चलेगा। एक माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटा और बेटी पढ़े और आगे उसका नाम करे। इनके भी माँ बाप का सपना था कि बिटिया जो है पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी करे, इसलिए खेत बेचकर शादी किया और खेत बेचकर ही जो है इनको पढ़ाने के लिए नर्सिंग में इनका एडमिशन भी करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गलत रिश्ते मिलने की वजह से शादी भी टूट गई और इसके बाद जो जॉब भी लगी तो वो 6-7 हजार की लगी और आज ये फुटपाथ पर चाय बेचने को मजबूर है। जी बिल्कुल। अभी कितना कमाती हैं? अभी ठीक कमाते हैं सर, लेकिन मतलब कंपटीटर यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए मेरे स्टॉल खोलने के बाद। लेकिन इसलिए मैं अपने चाय की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाह रही हूँ, अच्छा से अच्छा देना चाह रही हूँ कि मेरा चाय बिके और हम यही कहना चाहेंगे कि सब कोई आए और मेरा चाय पिए। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ, आपकी घरेलू जिंदगी से है। ये बताइए पति से क्यों नहीं बनती है? सर इंसान से बनता है ना, जानवर से थोड़ी ना बनता है। जो शराब पीकर दिन रात नशे में ही रहे उससे क्या उसके बारे में बात करना, इसलिए हम उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैं इनसे इस मामले में ज्यादा सवाल भी नहीं पूछूंगा, बस ये बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन धैर्यवान हैं और कर्तव्यवान हैं। इसीलिए ये धैर्य से अपना एक चाय का दुकान चला रही है और इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये माँ काली नर्सिंग चाय वाली ब्रांड बनेगी। बहुत सारे वीडियो मैंने किए चाय वालों के और बहुत सारे वीडियो किए मैंने चाय वाली के। पटना में मानो चाय वालों की बौछार सी आ गई, बहुत सारी चाय वाली हैं, लेकिन एक ये महिला हैं और लड़की हैं और सब कुछ त्याग कर अगर ये चाय बेच रही हैं तो बेवजह इनसे चाय पी लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो है डिस्को बार, जूमिंग बार, इसके बाद कहीं क्लब में जाने के लिए कम पैसा नहीं कमा रही हैं। ये अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने शौक शौकत के लिए नहीं, अपना घर परिवार चलाने के लिए चाय बेच रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी बेटी जो है वो पढ़ना चाहती है और ये पढ़ाना चाहती हैं। आईपीएस बनाना चाहते हैं, बेटी को आईपीएस बनाना चाहती हैं। उम्मीद है कि बन जाएगी? उम्मीद 101% है कि वो बन जाएगी। हमको उसके ऊपर पूरा भरोसा है, बहुत मेहनती है, अच्छी बच्ची है। यहाँ एनआईटी घाट के पास जो है चाय लगाने का क्या मकसद है? क्योंकि ये एजुकेटेड एरिया है सर, यहाँ के सारे स्टूडेंट मतलब दीदी बहन की तरह मेरे को मानते हैं, इसलिए कोई कमेंट तो नहीं करता? नहीं, कोई कमेंट नहीं करता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपने तमाम चाय वाली को दिखा दिया, ग्रेजुएट चाय वाली हो, आत्मनिर्भर चाय वाली हो, फिल्मी चाय वाला हो, ई चाय वाला, इंजीनियर, बीटेक, एमबीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, जितना भी चाय वाला था सबको आपने दिखा दिया। पटना की मीडिया से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बिटिया को, बिहार की बिटिया को आपको अब ब्रांड बनाना है, ऐसा ब्रांड जिसकी वजह से इसको पहचान मिले और जिसके नाम की वजह से इसको पहचान मिले। आप लोग इनके पास भी आइए, इनकी भी कवरेज कीजिए, इनका चाय का प्रचार कीजिए और आप लोग भी इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये बेटी है और जब ये हार जाएंगी तो शायद से दुनिया हार जाएगी। कभी लगता नहीं है इस जिंदगी से बोरियत से फील हो गई है? परिवार वालों ने भी ऐसे दरकिनारा कर लिया है, चाय बेच रही हूँ इतना पढ़ लिख कर, ऐसा कभी नहीं फील होता है? नहीं सर, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए ना तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये मेरा मानना है। तो उम्मीद है कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। मुझे नहीं पता ये किस मजबूरी में है, बस इस मजबूरी को अपने शब्दों में मैं बयां करने की कोशिश कर रहा था। आपका भविष्य उज्जवल हो। अगर हम लोग अपने मदद से आपकी बेटी को पढ़ाने का जिम्मा उठाएं तो क्या हम लोगों के साथ पढ़ाने के लिए भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे सर, उसके लिए हम ये भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप से उसको दूर करके अच्छा, सिर्फ आप जो चाय बेचे उससे अपना जीवन यापन करें, हम लोग अगर पढ़ाने की कोशिश करें तो। बिल्कुल सर, आप लोग अगर पढ़ाएं तो मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है सर। हम इस पर गंभीरता के साथ बात करेंगे और इसके बाद चाहूंगा मैं कि इनकी बेटी को वो ऐसा स्कूल मिले जिस स्कूल में पढ़कर वो आईपीएस बन सके और उसका सपना भी साकार हो सके और एक माँ का भी सपना साकार हो सके। बस इतना कहना चाहता हूं कि इनको सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है और आप लोग इनका सहयोग और सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये बिटिया हैं, ये हार जाएंगी तो शायद से पूरा जग हार जाएगा। इनके सहयोग और सपोर्ट को आवश्यकता भी है और सच मायने में इनको ही सहयोग की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। अंत में इतना कि आइए चाय पीजिए, सेल्फी लीजिए और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर जो है हैशटैग नर्सिंग चाय वाली के नाम से हैशटैग NIT जो है मेंशन करके आप जरूर जो है इस वीडियो को और फोटो को अपलोड कीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।